त्रिलोक चंद्र नाम के एक सेठ जी थे। भक्तमाल का प्रसंग है। और वो सेठ जी जो थे वो बड़े संतों की सेवा करने वाले थे। बहुत ध्यान से सुनना माताओं सब लोग। एक सेठ जी थे जिनके घर में खूब साधु संतों की सेवा होती थी। और सेठानी जी भी खूब भगवान की साथ में संतों की सेवा करती, भगवान की पूजा करती। पर संयोग से उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। अब जब उनके घर में कोई संतान नहीं हुई तो उन्हें कोई उस बात का अफसोस भी नहीं था। वो लगता था कि चलो बहुत अच्छा है, हमें साधु सेवा का भगवान ने अवसर दिया, खूब मन लगा के साधु सेवा करते। पर जब बुढ़ापा आने लगा तो एक दिन सेठानी जी बोली कि देखो सेवा करने में आनंद तो बहुत आता है, पर कोई सहयोग करने वाला होता तो थोड़ा अच्छा हो जाता। कोई ऐसा होता जो हमारा हाथ बटा लिया करता काम में। सेठ जी बोले देखो कोई बढ़िया व्यक्ति मिलेगा तो रख लेंगे। अब वो बात धीरे धीरे पुरानी हो गई। एक दिन सेठ जी जो है सवेरे सवेरे कहीं टहलने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक 8-10 वर्ष का बच्चा घूम रहा है। और सेठ जी के पास आके बोला सेठ जी राम राम। सेठ जी ने पूछा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले सेठ जी मेरा नाम अंतर्यामी है। अच्छा वो बच्चा कोई और नहीं था, वो साक्षात भगवान थे। अंतर्यामी कौन है? अंतर्यामी तो भगवान है। पर सेठ जी को लगा कि होगा कोई बच्चा इसका नाम अंतर्यामी होगा। बोले हाँ अच्छा बच्चा कैसे घूम रहे हो सवेरे सवेरे? बोले सेठ जी काम की तलाश में घूम रहा हूं, देख रहा हूं कहीं कोई काम मिल जाए, नौकरी की तलाश है। तो सेठ जी को याद आया कि अरे हमारे घर में भी तो हमारे को एक सेवक की आवश्यकता है। यदि बालक अच्छा हो तो क्यों ना इसी को सेवा में ले लिया जाए। तो बेटा हमारे घर में साधु सेवा होती है, वो कर लोगे? तुमने संतों की सेवा कभी करी है? वो बच्चा बोला हाँ हाँ साधु सेवा तो मैं बहुत बढ़िया से करता हूं। अच्छा क्या लोगे, वेतन क्या लोगे, तनख्वाह क्या लोगे? अरे बोले मुझे क्या चाहिए, मेरे कोई आगे पीछे तो है नहीं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? बोले नहीं है। अच्छा वो तो ठीक ही कह रहा है, माँ बाप नहीं है, क्योंकि भगवान के माँ बाप कौन है? भगवान जगत के माता पिता है। सेठ जी को लगा के माता पिता सुधार गए होंगे। सेठ जी ने कहा अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो। बोले बस पेट भर के भोजन मिलता रहे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है तो भोजन मिलता रहे इस शर्त पर आए। और शर्त एक और रखी कि मेरे खाने पीने में कभी रोक टोक करी तो मैं फिर भग जाऊंगा, फिर सेवा नहीं करूंगा। अरे बोले खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं, खूब आराम से खाना पीना मौज करना। सेठानी जी ने भी बालक को देखा, बड़ी खुश हुई। और वो बालक तो साक्षात भगवान थे। खूब सेवा करने लगे। सेठ जी की सेवा करें, सेठानी जी के लिए सहयोग करें, साधु संत आए उनके लिए भोजन जमाए, उनके कपड़े धोना, उनके लिए भोजन परोसना, सब सेवा करे वो बालक। और बालक नहीं था, बालक के रूप में भगवान थे। 13 वर्षों तक उन सेठ जी के घर में रह के भगवान ने बालक के रूप में आने वाले साधु संतों की सेवा, सेठ जी की सेवा और सेठानी जी की सेवा करी। 13 महीने बाद एक दिन सेठानी जी कहीं पड़ोस में बैठी थी। किसी ने कहा अरे तुम्हारे यहां तो बड़ा अच्छा सेवक मिल गया, खूब सेवा करता है अंतर्यामी। सेठानी जी बोली हाँ सेवा तो करता है पर भोजन बहुत करता है। क्योंकि भगवान तो लीला कर रहे थे तो पाते खूब थे। अच्छा वो कहते थे सबके लिए भोजन मैं बना दूंगा, लेकिन मेरे लिए भोजन सेठानी जी को बनाना पड़ेगा। और भगवान जी खूब पाते, इसलिए आप भगवान को भोग भी लगाओ ना तो छोटी सी कटोरी में मत लगाया करो। हम देखते कई घरों में क्या करते हैं लोग, भगवान को भोग लगाना थोड़ी सी छोटी सी थलिया रख ली, उसमें 2 रोटी रख दी, 1 रोटी रख दी, छोटा सा थोड़ा कुछ नहीं। भगवान को भोग लगाओ थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए। भगवान विश्वात्मा है। अब आप कहेंगे भगवान कौन खाते हैं? अरे भगवान को खिलाने वाला हो तो भगवान तो सबरी के झूठे बेर भी खा जाते हैं और विदुरानी के छिलके भी खा लेते हैं। आपके अंदर प्रेम तो हो। तो भगवान को भोग लगाओ तो छोटी सी कटोरी में नहीं, छोटी सी थरिया में नहीं, खूब बढ़िया सा थाली लगा के उसमें थोड़ा सब्जी, चावल, दाल, रोटी बढ़िया से लगाना चाहिए। भगवान पाते खूब हैं। तो अंतर्यामी के रूप में भगवान खूब पाते थे। उस सेठानी को कहने में आ गया कि अरे क्या बताऊं, सेवक है तो बहुत अच्छा पर भोजन बहुत करता है। और जैसे ही सेठाजी जी ने उधर भोजन की बात करी, उधर बालक अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठानी जी आई, देखा बालक कहाँ गया, सोचा कहीं काम से चला गया होगा। शाम हो गई, बहुत ढूंढा नहीं मिला। सेठ जी आए, बच्चा अंतर्यामी कहाँ है? बोले पता नहीं, आज तो दिख नहीं रहा है।
बहुत ढूंढने पर भी बालक नहीं मिला। सेठ जी बड़ा प्रेम करते थे, उन्होंने कहा जब तक बालक नहीं आएगा और अंतर्यामी नहीं मिलेगा तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा। उन्होंने भोजन ही नहीं किया। 3 दिन निकल गए, ढूंढते रहे। भगवान को लगा कि ये सेठ जी तो बड़े भगवत भक्त हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो भूखे रह रहे के मर जाएंगे। तो भगवान अपने असली रूप में आए और असली रूप में आकर के कहा, देखो वो बालक और कोई नहीं था, वो साक्षात मैं ही था, पहचानो मैं कौन हूं। और देखा तो सेठ जी सेठानी चरणों में गिर गए, प्रभु आप तो परमात्मा है और आप हमारे घर में नौकर बन के आ गए और नौकर बन के हमारे घर में सेवा सत्कार करने लगे, ये कौन सी बात हुई। भगवान बोले, देखो मुझे तुम्हारे घर में रह के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तुम साधु संतों की सेवा करते हो ना, तो जिस घर में संतों की सेवा होती है वहां जाके सेवा करने में मुझे भी अच्छा लगता है। फिर सेठ जी सेठानी जी ने खूब उनकी पूजा करी और भगवान वहां से वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तो ये बात हमने इसलिए सुनाई कि जब भगवान से प्रेम होता है तो भगवान उस प्रेमी भक्त के ऋणी बन जाते हैं, उस प्रेमी भक्त के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं।